दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करेंगे, ग्रामर और वोकैब को। देखिए सेकंड ऑफिसर नेवी ऑफिसर अरेस्टेड फॉर कोरियन वीज़ा रॉकेट। मतलब कोरियन वीज़ा रॉकेट जो धंधा था उसके लिए सेकंड नेवी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। आइए थोड़ा इसको ज़ूम कर लेते हैं। ये यहीं पे देखिए ये ये जो है The racket came to light following a complaint against a Navy officer from South Korean's consulate in Mumbai. कंसुलेट मतलब होता है जो वाणिज्य दूतावास होता है उसको कहते हैं। यह जो रॉकेट मीन्स होता है धंधा। यह धंधा जो होता है केम टू लाइट प्रकाश में आया फॉलोइंग ए कंप्लेंट मतलब एक शिकायत के बाद। और ये शिकायत किसके खिलाफ की गई थी? एक नेवी ऑफिसर था। कहाँ से की गई थी? फ्रॉम साउथ कोरिया कंसलेट इन मुंबई। फ्रॉम मतलब जो ये ऑफिसर था वो साउथ कोरिया कंसुलेट मुंबई में जो साउथ कोरिया वाणिज्यिक दूतावास है वहाँ से एक नेवी ऑफिसर था, उसके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी तभी प्रकाश में आया था। आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये ये नेवी मतलब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच प्रोबिंग ह्यूमन स्मगलिंग। मतलब ये कह रहा है कि मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो जांच कर रही है मानव तस्करी। देखिए ह्यूमन स्मगलिंग में तो ये क्या होता है? तस्कर या तस्करी। मानव ह्यूमन में मानव तस्करी टू साउथ कोरियन। मतलब यहाँ से मानव को वहाँ भेजा जाता है, उसको कहते हैं मानव तस्कर। तस्कर मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जो कोई भी इलीगल रूप से भेजते हैं। हैज अरेस्टेड कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया है ए सेकेंड नेवी ऑफिसर को एंड सस्पेक्टेड किंग पिन ऑफ द रॉकेट। जो धंधा का जो सरगना है उस पर शक भी किया है। शक भी किंग पिन्स होता है मतलब सरगना। किंग पिन अब रॉकेट मीन्स होता है धंधा। धंधा का जो सरगना है उसको शक किया है। सब लेफ्टिनेंट ब्रह्म ज्योति। यहाँ पे देखिए सब लेफ्टिनेंट दिया है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति एलांग विथ उसके साथ साथ कौन है? 26 ईयर ओल्ड वोमेन भी है, सिमरन तेजी है। सिमरन तेजी हु रन ए कंपनी थ्रू विच शी वुड एलिजिबली सेंड पीपुल एब्रोड यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे यूज किया गया है कि मतलब वो सब तीनों क्या करते? रैन। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। कंपनी चलाते थे जिसके थ्रू जिसके माध्यम से सी वुड मतलब ये क्या करती थी? कंपनी चाहे वो औरत भेजती थी। एलिजिबली मतलब कथित तौर पर जानबूझकर सेंड करती थी, लोगों को भेजती थी एब्रोड मतलब विदेश। यूजिंग क्या करती थी? यूजिंग प्रयोग किसका करती थी? फोर्ज डॉक्यूमेंट मतलब जो जो गलत डॉक्यूमेंट है, जो इलीगल डॉक्यूमेंट है। फोर्ज मतलब होता है धोखाधड़ी जो है, मतलब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का यूज ये करती थी। ये कंपनी है रॉकेट। ये जो धंधा है रॉकेट केम टू लाइट मतलब मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। फॉलोइंग ए कंप्लेंट मतलब एक शिकायत के बाद। और शिकायत किसके खिलाफ की गई थी? अगेंस्ट ए नेवी ऑफिसर साउथ कोरियन कंसल्टेंट इन मुंबई सेड। पुलिस सेड मेनी एप्लीकेशन। इसमें लिखा है कि मेनी एप्लीकेंट जो होता है सस्पेक्टेड टू बी किंग्ड। एप्लीकेंट जो है तो मोस्टली फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जिसमें से अधिकांश जो ये हैं आवेदक हैं वो कहाँ से? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। हैव ट्रेवल्ड टू साउथ कोरिया मतलब वो साउथ कोरिया को ट्रेवल किए हैं। हैव ट्रेवल साउथ कोरिया। हैव यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। हैव ट्रेवल टू साउथ कोरिया डिस्ट्रॉयड देयर डॉक्यूमेंट। और इन लोगों ने क्या किया? उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, रद्द कर दिया। इंक्लूडिंग जिसमें क्या है? पासपोर्ट है, वीज़ा है एंड हैव साट एसिलम। और इन्होंने क्या होता है? शरण लिए थे। शरण एसिलम मीन्स होता है शरण, साट मीन्स होता है मांगना। ए ए पुलिस टीम इज वर्किंग ऑन आइडेंटिफाइंग देम मतलब एक पुलिस टीम जो होती है
इन लोगों पर काम कर रही है, इनकी पहचान करने के लिए एक पुलिस टीम इज वर्किंग आइडेंटिफाइंग काम कर रही है। ए पुलिस नोट नोट्स ए पुलिस A police note said that the first officer arrested, Lieutenant Commander Bipin, a 28 ईयर का है, would prepare forged document। वो क्या करता था, जो ये अधिकारी था वो फोर्ज मतलब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाता था और उसको फॉरवर्ड कर देता था, फॉरवर्ड देम टू द साउथ कोरियन कंसल्टेंट इन मुंबई। जो साउथ कोरिया की जो वाणिज्यिक दूतावास है, देखिए कॉन्सुलेट मीन्स होता है वाणिज्यिक दूतावास होता है, मुंबई में जो है उसको क्या कहता है, फॉरवर्ड कर देता था। एंड विजिट ऑन ज्योतिष इंस्ट्रक्शन, और विजिट करता था विजिट ऑन ज्योतिष इंस्ट्रक्शन, ज्योतिष इंस्ट्रक्शन, ज्योति के सलाह पर मतलब इंस्ट्रक्शन पर, आदेश पर वो विजिट करता था। बोथ ऑफिसर, अभी यहाँ पे देखिए, बोथ ऑफिसर वेयर पोस्टेड इन वेस्टर्न नेवल कमांड। ये दोनों अधिकारी जो थे इनकी पोस्टिंग जो हुई थी पश्चिमी नेवल वेस्टर्न कमांड में हुई थी, जिसका मुख्यालय विच हैज इट्स क्वार्टर इन मुंबई, जिसका मुख्यालय क्या है, मुंबई में स्थित है। टू अदर्स मतलब दो दूसरे जो हैं, टू अदर्स, एक रवि कुमार एंड दीपक डोगरा हैव बीन अरेस्टेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया एंड आर बीइंग ब्रॉट टू मुंबई, और इन दोनों लोगों को मुंबई लाया जा रहा है। यहाँ पे आर बीइंग ब्रॉट, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस है, आर बीइंग ब्रॉट टू मुंबई लाया जा रहा है। और पुलिस ने सेड, ये बात पुलिस ने कही, ये बात पुलिस ने कही, पुलिस ने और कहा कि कुमार वांटेड टू लीव फॉर साउथ कोरिया ऑन वीजा एक्वायर्ड थ्रू फोर्ज डॉक्यूमेंट। उसने कहा कि जो कुमार है वो साउथ कोरिया जाना चाहता था, वांटेड टू लीव फॉर साउथ कोरिया ऑन वीजा, एक वीजा पर, और ये देखिए एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त किया गया था, और वीजा जो होता है जो एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त किया गया था, किसके थ्रू, फोर्ज डॉक्यूमेंट में, तो जो धोखाधड़ी, जो गलत डॉक्यूमेंट है, जो इलीगल डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा जो वीजा प्राप्त किया गया उसी पर ये विदेश जाना चाहता था। वाइल जबकि डोगरा टू है, जबकि डोगरा एक दूसरा व्यक्ति है, डोगरा अपीयर टू हैव बीन मॉनिटरिंग द ओवरऑल ऑपरेशन, मतलब जो सभी ऑपरेशन चल रहे हैं, जो सभी ओवरऑल ऑपरेशन उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए उपस्थित होता था। आइडेंटिफाइंग पीपल, और लोगों की पहचान करता था। डोगरा जो पुलिस था, डोगरा व्यक्ति जो था लोगों की पहचान करता था, कौन व्यक्ति जाएगा कौन व्यक्ति नहीं जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल जो टारगेट था, और पोटेंशियल टारगेट मतलब आइडेंटिफाई, जो पोटेंशियल टारगेट मतलब संभावित लक्ष्य क्या उसकी पहचान करता था। ऑल अरेस्टेड एक्यूज्ड मतलब जो सभी गिरफ्तार किए गए हैं, अब ये जो एडजेक्टिव हो गया है, हैव बीन सेंटेड टू पुलिस कस्टडी, उनको जेल में भेज दिया गया है। जो सभी गिरफ्तार किए गए उनको जेल में भेज दिया गया है टिल जुलाई 5। दे हैव बीन बुकेड फॉर चीटिंग, मतलब उन पर आरोप लगाया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, उनके खिलाफ नाम दर्ज किया गया है। चीटिंग धोखे के लिए किया गया, फोर्जरी के लिए किया गया, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देखिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मीन्स होता है विश्वास को तोड़ने के लिए, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, जो आपराधिक षड्यंत्र हैं, क्रिमिनल मीन्स होता है अपराध, कॉन्स्पायरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र, अंडर आईपीसी धारा के, इंडियन पेनल कोड है उसके, और एज वेल एज, और साथ ही साथ रिलेवेंट सेक्शन अंडर पासपोर्ट एक्ट के, जो पासपोर्ट एक्ट है उसके जो प्रासंगिक धारा है, रिलेवेंस मीन्स होता है प्रासंगिक धारा है, उसके अंतर्गत इन लोगों को क्या है एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस हैव सीज्ड 14 पासपोर्ट, पुलिस ने क्या किया है कि जो 14 पासपोर्ट है और डॉक्यूमेंट ऑफ 4 फिक्टिटियस कंपनी सीज कर लिया, हैव सीज, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। और 4 फिक्टिटियस, देखिए यहाँ पे फिक्टिटियस कंपनी मतलब दिया है जो झूठा कंपनी जो होती है, जो काल्पनिक कंपनी होती है
उसके डॉक्यूमेंट को फेक रबर स्टैम्प, जो झूठा रबर स्टैम्प है, स्टैम्प पेपर भी है, वेरियस सर्टिफिकेट है, थ्री थ्री बैंक अकाउंट विथ बैलेंस ऑफ लिटिल ओवर 2 करोड़, और एक 3 बैंक अकाउंट है उनको भी सीज कर लिया, और इसी बैंक अकाउंट में लगभग इलेक्ट्रिक मतलब थोड़े से ऊपर 2 करोड़ की रकम थी। एक एग्जामिनेशन ऑफ ज्योतिष मतलब ज्योति के बैंक के जांच करने पर, एन एग्जामिनेशन मतलब परीक्षण करने पर, ज्योति का बैंक है करने पर उसने पाया, उसने दिखाया कि दैट ही हैड एक्यूमुलेटेड 1.6 करोड़ इन लास्ट 80 ईयर्स। मतलब अब पिछले क्या होता है 8 वर्षों में उन्होंने क्या एक्यूमुलेटेड मीन्स होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा किया था क्या 1.6 करोड़, विच वाज बियॉन्ड हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम, जो उसके जो आय के जो स्रोत है उससे क्या था, बियॉन्ड था, उससे परे था, यानी कि जो 8 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा किया था उसके वो परे था। इन्वेस्टिगेशन सोवेड इन्वेस्टिगेशन जो जांच ने दिखाया है, सोवेट दिखा दिया है कि दो गैंग गैंग जो है वुड इंटाइस पीपुल सीकिंग अपॉर्चुनिटी अब्रोड। ये क्या कर रहा है कि जो मतलब गैंग गैंग क्या करता था, वुड इंटाइस, देखिए यहाँ पर इंटाइस आता है, लोगों को बहकाते थे, लोगों को लालच देते थे, लोगों को मतलब किन लोगों को, वो लोग जो जॉब की मांग करते, सीकिंग मीन्स होता है जॉब की मांग करते थे, कहाँ पे, अब्रोड में, विदेश में जाने के लिए, पार्टिकुलरली इन साउथ कोरिया, यानी कि विशेष रूप से जो साउथ कोरिया में जाने के लिए क्या जाने के लिए तथा जॉब मांगने के लिए मांगते थे, उन लोगों को ये लोग क्या करते थे, फंसाते थे, इंटाइज करते थे, इंटाइज बहकाते थे। फिर क्या कहते हैं, एंड टू अप्लाई फॉर वीज़ा इवन इफ, और उनके लिए क्या करते, ई वीज़ा की अप्लाई, टू अप्लाई फॉर वीज़ा, यद्यपि दे वेर इन एलिजिबल, यद्यपि वे लोग क्या थे अयोग्य थे, इन एलिजिबल थे, इन एलिजिबल थे, वे लोग क्या थे, अयोग्य थे, फिर भी उनके नाम से क्या थे, फार्म अप्लाई करते थे वीज़ा के लिए। द टू नेवल ऑफिसर द टू नेवल ऑफिसर वुड विजिट कंसुलेट इन मुंबई इन यूनिफॉर्म, क्लेमिंग टू बी क्लोज रिलेटिव ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब दो अधिकारी जो थे, मतलब विजिट, वुड विजिट यहाँ पे लिखा है ना, तो जब वुड विजिट लिखा है तो जाया करते थे, वुड विजिट कंसुलेट जो वाणिज्यिक दूतावास है उसमें जाया करते थे जो मुंबई में है, एक यूनिफॉर्म, अपने ही यूनिफॉर्म में, और क्लेमिंग करते थे मतलब दावा करते थे कि ये लोग जो होते हैं, जो अप्लीकेंट हैं मतलब उम्मीदवार हैं, वो हमारे क्या क्लोज रिलेटिव हैं, एप्लीकेंट जो हैं वो हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, और टू इंश्योर दैट, और ये इंश्योर करते थे कि सर्टेन डिस्क्रिपेंसी वेर ओवरलुकेड, और कहते थे कि जो नीचे टू इंश्योर कि सर्टेन जो विसंगतियाँ हैं, वेयर ओवरलुकेड, यहाँ पे वेयर लुकेड, ओवरलुकेड मीन्स होता है अनदेखा करना, उसको उल्लंघन करना, उस पर ध्यान नहीं देना, मतलब कुछ विसंगतियाँ थी तो इसकी वजह से उस पर ध्यान नहीं देते थे। सेठ पुलिस ने ये बात कही थी। दे इवन फोर्स द कंसुलेट एम्प्लॉय टू एक्सपेडाइट वीज़ा एप्लीकेशन दे एटेड। पुलिस ने कहा कि वे क्या करते थे, जो दोनों अधिकारी, जो कर्मचारी थे, उन कंसुलेट एम्प्लॉय को, जो उसमें काम कर, जो वाणिज्यिक दूतावास में काम कर रहे हैं ना, उन पर दबाव बनाते थे। दबाव किस लिए बनाते थे कि मतलब एक्सपेडाइट कर, वीज़ा एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ कीजिए, मतलब जल्दी, एक्सपेडाइट मीन्स होता है तेज़ करना वीज़ा, दे एडेड। पुलिस ने ये कहा कि पुलिस ने कहा कि जो तेजी हैड एस्टैब्लिश्ड ए फिक्टिटियस कंपनी मतलब होता है एक झूठा कंपनी होता है, उस कंपनी का नाम था टोसा इंटरनेशनल, जिसके माध्यम से थ्रू विच सी वुड सेंड पीपुल अब्रोड, मतलब वो क्या करती थी, यहाँ पे वुड आ गया ना तो भेजा करती थी, वुड आ गया, सी वुड सेंड पीपल मतलब अब्रोड, अब्रोड मीन्स होता है विदेश, वह विदेश में इसको लोगों को भेजा करती थी।